हर महादेव शंभु। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव। दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है, जिसमें हम आपको सुना रहे हैं शिव महापुराण की कथा का 6वां खंड, जिसमें हम आपको आज 7 से लेकर 12 तक के अध्याय सुनाएंगे। और इसमें हम सुनाएंगे काशी जी की महात्म, काशी जी की महत्ता। आपने पीछे की 6 वीडियो में सुना कि किस प्रकार शिव जी का काशी जी में पहुंचकर विश्वनाथ लिंग का पूजन करना, शिव जी का आनंद वन में पहुंचाना, रतन भद्र मुनि नामक यक्ष की शिव भक्ति द्वारा मुक्ति और पूर्णभद्र द्वारा शिव जी की स्तुति एवं वर प्राप्ति, विंध्यवासिनी देवी द्वारा दुर्ग नामक दैत्य का वध और राजा दिवोदास द्वारा व्यथित होकर ब्रह्मा आदि देवताओं को शिव जी के पास पहुंचाना। और आज की वीडियो में हम सुनेंगे कि किस प्रकार दिवोदास को राज्य भ्रष्ट करने हेतु शिव जी द्वारा योगिनियों को काशी जी में भेजा, और योगिनियों के ना लौटने पर शिव जी ने सूर्य जी को काशी में भेजा। और जब सूर्य जी भी नहीं लौटे, फिर ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी भी जब यहीं रह गए, तब यहाँ पर गणेश जी को और अन्य गणों को भेजा गया। तो देखते हैं कि राजा दिवोदास ने किस प्रकार देवताओं को काशी जी से स्वर्गलोक में ऊपर भेज दिया, और अब वापस भोलेनाथ काशी में कैसे आएंगे, उसके लिए वे यत्न कर रहे हैं। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। 7वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, नारद, हम देवताओं की स्तुति सुनकर शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु तथा सब देवताओं, तुम लोग हमारे पास किस लिए आए? तुम हमें अपने दुख का कारण बताओ। सदाशिव के मुख से वचन सुनकर देवताओं ने कुछ सोच विचार कर उत्तर दिया कि प्रभु, राजा दिवोदास धर्म पर आरूढ़ होकर तथा सब प्रकार के पापों को त्याग कर पृथ्वी पर शासन कर रहा है। उसके राज्य में सब लोग सुखी हैं। वे अपना आपका भक्त है और हम सब देवताओं को ही सेवा में भी संलग्न रहता है, परंतु उसने हठपूर्वक किसी भी देवता अथवा नाग को पृथ्वी पर नहीं रहने दिया। हे प्रभु, किसी भी देवता अथवा पृथ्वी पर ना रहना आपको जो उचित लगता है? किसी उपाय द्वारा आप राजा दिवोदास को राज्य से पदच्युत करने का प्रयत्न करें। राजा दिवोदास के राज्य त्याग के पश्चात ही हम लोग काशी को प्राप्त कर सकेंगे, अन्यथा नहीं। इतना कहकर सब देवता चुप हो गए। हे नारद, देवताओं की प्रार्थना सुनकर शिव जी ने कहा, देवताओं, राजा दिवोदास हमारा परम भक्त है। वह काशी का, जो हमारे दूसरे शरीर के समान है, बड़े अच्छे से ध्यान रख रहा है। काशी के रक्षक को किस प्रकार का दुख प्राप्त नहीं हो सकता। इतना कहकर शिव जी चुप हो गए, परंतु उसी समय काशी का स्मरण न जाने के कारण उनकी आंखों से आंसू आ गए और वे काशी के प्रेम में मगन से हो गए। उनकी अवस्था मूर्छित के समान हो गई। जब वह चैतन्य हुए तो उन्होंने काशी की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा कि हे आनंददायिनी काशी, अब तो मुझे कभी प्राप्त होगी। तो मुझे शीघ्र ही प्राप्त नहीं हुई तो मेरा जीवन कठिन हो जाएगा। इतना कहकर काशी के प्रेम में मगन हो शिव जी मूर्छित हो गए। नारद, शिव जी की दशा देखकर गिरजा ने उन्हें चैतन्य करते हुए कहा, प्रभु, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं। संयोग और वियोग सब आपकी लीला है। आपकी कोप दृष्टि से प्रलय हो जाती है और आप पूर्ण स्वाधीन हैं। यदि आप काशी में पहुंचेंगे तो राजा दिवोदास आपको किसी भी प्रकार नहीं रोक सकेगा। काशी के निवासी यमराज से भी भय नहीं खाते। पापियों की मुक्तिदायिनी होने के कारण वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमें काशी पुण्य प्राप्त हो प्रभु, और सबको शांति मिले। नारद, गिरजा के वचन सुनकर शिव ने प्रसन्न होकर कहा, गिरजे, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, परंतु काशी भी मुझे उतनी ही प्रिय है। इस समय तुम्हारे अमृत के समान वचन सुनकर मेरे हृदय को कुछ शांति प्राप्त हुई, परंतु तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं राजा दिवोदास का अत्यंत आदर सम्मान करता हूँ। उसने ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर ही काशी का राज्य प्राप्त किया। उसने वरदान मांगते समय ब्रह्मा जी से स्पष्ट कहा था कि यदि कोई देवता पृथ्वी पर ना रहे तभी मैं राज्य स्वीकार करूँगा, अन्यथा नहीं करूँगा। मुझे ब्रह्मा जी के वचनों के पालन करना है, इनकी भी तो लाज रखनी है। इसीलिए काशी छोड़नी पड़ी।
राजा दिवोदास उस समय से मेरी पूरी का भली भांति रक्षा कर रहा है। मुझे वह अत्यंत प्रिय है। भला ऐसी दशा में मैं उसको राज्य किस प्रकार छीन सकता हूँ? तुम्हें यह बात भी अच्छी तरह जान लेनी चाहिए कि जो लोग धर्मात्मा होते हैं ना, मैं उनकी सदा रक्षा करता हूँ। यदि कोई उन्हें कष्ट पहुंचाने का प्रयत्न भी करे तो मैं स्वयं दुख उठाता हूँ। इसीलिए मैं ऐसा उपाय सोच रहा हूँ जिससे मुझे काशी भी प्राप्त हो जाए और कोई दिक्कत भी ना आए। इस प्रकार शिवजी चिंता कर ही रहे थे कि उसी समय अचानक ही उन्होंने अपने सामने खड़ी हुई योगिनियों को देखा और पास बुलाकर कहा कि हे योगिनगण, तुम सब काशीपुरी में जाओ और वहां जाकर राजा दिवोदास के धर्म कार्य में कुछ ऐसा विघ्न डालो कि वे काशी छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। ऐसा पाए जब सफल हो जाएगा तब मैं भी पुनः काशी रहकर आनंद प्राप्त करूंगा। इस प्रकार आज्ञा देकर शिव ने योगिनियों को काशी में भेज दिया और अब समय की राह देखने के लिए वहीं स्थित रहे। उन योगिनियों ने काशी में पहुंचकर अपना स्वरूप बदल लिया। फिर वह तपस्विनियों के समान वेश धारण करके चारों ओर फैल गई। उनमें से कोई मालन बनी, कोई दाई बनी, कोई रसोई बनी, कोई गाने वाली बनी। इस तरह से उन्होंने अपने अलग अलग से भेष बना लिए। परंतु राजा दिवोदास के नगर का कोई भी मनुष्य अपने धर्म को त्याग कर अपने कर्म में प्रवृत्त नहीं हुआ। तब वे सब एकत्रित होकर आपस में कहने लगी कि हम मंदराचल पर्वत पर जाकर शिव को किस प्रकार अपना मुंह दिखाएं। जिस काम के लिए हमें भेजा था वो तो हमसे हुआ नहीं। लज्जा के कारण शिव के पास नहीं पहुंची है नारद। जो मनुष्य ने योगिनियों को प्रणाम करता है उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। 8वां अध्याय आरंभ। ब्रह्मा जी बोले, नारद, योगिनियों के ना लौटने पर जब विलंब हुआ तब शिव चिंतित हुए और सूर्य को आज्ञा दी कि सूर्यदेव तुम जाकर देखो वहां पर क्या हुआ। अभी तक योगिनीगण कोई भी नहीं लौटा। इसके साथ ही तुम किसी उपाय द्वारा राजा दिवोदास को धर्म भ्रष्ट करने में भी प्रयत्न करना जिससे वह राज्यहीन हो जाए। परंतु यह ध्यान रखना कि राजा दिवोदास परम धार्मिक है, उसकी किसी प्रकार अप्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। सूर्य, तुम त्रिभुवन में श्रेष्ठ हो, तुम्हारा नाम जगक्षु है और तो तुम अपनी बुद्धिमानी से राजा दिवोदास को धर्म मार्ग से हटाकर यहाँ लौट आओ। नारद, भगवान शिव के आज्ञा पाकर सूर्य भी अपने स्वरूप को बदलकर काशी में जा पहुंचे और वहां उन्होंने भिखारी, ज्योतिषी, दरिद्री, योगी, जटाधारी, परमहंस, दिगंबर, छली, मतहीन आदि अनेक प्रकार के रूप धरे। कहीं उन्होंने इंद्रजाल को फैलाया, कहीं ब्रह्मगान ज्ञान को प्रकट किया, कहीं वेद के विरुद्ध प्रचार किया, कहीं मीमांसा शास्त्र की व्याख्या की, कहीं ब्राह्मण बनकर बैठ गए, कहीं राजकुमार हुए। अलग अलग रूप धरे उन्होंने कि किसी प्रकार तो राजा दिवोदास के राज्य में किसी को तो अधर्मी बनाया जाए लेकिन अधर्मी ना बना सके। इस प्रकार जब 1 वर्ष बीत गया और उन्होंने के किए कुछ ना हो सका तो उन्होंने मन में विचार किया कि मेरा यहीं आकर कुछ भी वश नहीं चल सका। अब यदि मैं विफल होकर शिव के पास लौटूं तो मुझे अपने क्रोध में भस्म कर डालेंगे। इस समय ब्रह्मा और विष्णु भी मुझे नहीं बचा सकते। इसलिए मुझे उचित है कि मैं शिव की आज्ञा उल्लंघन के पाप से बचने के लिए काशी में रह जाऊं। काशी शिव जी का स्वरूप है और इसके सेवन का बड़ा धर्म कहा गया है। इसलिए मुझे अब सब ओर से अपना मन हटाकर यहीं निवास करना चाहिए। पहले योगिनियों ने काशी में निवास किया और अब सूर्य भगवान भी वहीं पर बैठ गए। इसलिए उचित होगा कि यहाँ से लौटकर नहीं जाऊं। धर्म के विपरीत अर्थ और काम का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग यह कहते हैं कि अर्थ की रक्षा करना धर्म है, यह उचित नहीं, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र, कुश तथा याति ने धर्म की रक्षा के लिए अर्थ को त्याग दिया। दधीचि तथा राजा शिवी ने भी धर्म को ना छोड़ते हुए अपने शरीर को त्याग देना स्वीकार किया, जिसके कारण उन्हें मोक्ष पद प्राप्त हुआ। इसके साथ ही राजा बलि, विरोचन तथा प्रहलाद ने भी धर्म की रक्षा के लिए दुख उठाए। अतः सबको त्याग कर धर्म की रक्षा करनी उचित है। काशी सेवन करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं। हे नारद, इस प्रकार निश्चय करके सूर्य ने 12 शरीर धारण किए। सब शरीरों द्वारा वही काशी में स्थित हो गए और 12 सूर्य सेवा करने पर मनुष्य की संपूर्ण मनोकामना को सिद्ध करते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं। पहले सूर्य लोलार्क नाम से 80 संघ पर स्थित हैं। वह स्थित स्थान सब तीर्थों में श्रोमणीय माना जाता है। दूसरे सूर्य उत्तरार्क नाम से स्थित हैं, जहाँ पहले राजा प्रियव्रत ने स्त्री का शरीर पाकर तपस्या की थी। शिव गिरजा से प्रदान पाकर अंत में गिरजा की सखी बन गए। उसी स्थान पर एक बकरी ने राजकन्या के रूप में जन्म लेकर मुक्ति प्राप्त की। वे भी अपने भक्तों को उत्तम फल प्रदान करने वाले हैं। तीसरे सूर्य आदित्य नाम से सांबपुर में उपस्थित हैं। सांब का कुष्ठ रोग दूर हुआ था। 5वें सूर्य मयूषादित्य नामक से जो शिव तथा गिरजा की सेवा द्वारा शिव के दाहिने नेत्र बनकर प्रतिष्ठित हुए। उनकी गणना 8 वसुओं में होती है। 6ठे सूर्य खगोलदित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। कद्रु और विनीता में विवाद हुआ तथा उसमें विनता हार कर कुद्रु की
सेविका बनी थी, उस समय अपनी माता की दुर्वस्था को देखकर गरुड़ के अत्यंत कष्ट हुआ था। तब गरुड़ अमृत लेने के लिए देवलोक में गए और वहाँ देवताओं पर विजय प्राप्त करने के पश्चात अमृत लेकर अपनी माता विनिता के पास चल दिए। कश्यप के पुत्र गरुड़ जिस अमृत को लेकर लौट रहे थे, उसी समय मार्ग में विष्णु भगवान ने रोककर बड़ा भारी युद्ध किया और युद्ध में विष्णु गरुड़ को नहीं जीत सके। तब उन्होंने छल करके गरुड़ से वरदान मांगा कि तुम हमें अमृत दे दो तो और हमारे वाहन भी हो जाओ। तब गरुड़ जी ने विष्णु की बात स्वीकार कर ली और अमृत भी दे दिया और वाहन भी बन गए। उसी समय विनिता ने उस स्थल पर खगोलदित्य सूर्य की स्थापना की थी, जिनकी उपासना से विनिता की लज्जा दूर हुई। ये खगोलदित्य अपने भक्तों की संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। नारद 7वें अरुण नामक सूर्य शिव से उत्तर दिशा की ओर विराजमान हैं। वे विनिता के पुत्र अरुण नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी सेवा करने से भी संपूर्ण कष्ट दूर होते हैं। 8वें ब्रह्मदित्य नामक सूर्य विशालाक्षी देवी के दक्षिण ओर स्थित हैं। उनकी सेवा करके अल्पायु हारित नामक मुनि युवा हो गए। वे संपूर्ण रोगों को दूर करने वाले तथा आनंद प्रदान करने वाले हैं। 9वें सूर्य का नाम केशवादित्य है। उन्होंने विष्णु जी से उपदेश प्राप्त किया था कि एक दिन जब सूर्य ने यह देखा कि विष्णु जी पदोदक तीर्थ पर शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके पास जाकर पूछा कि हे विष्णु जी, आप तो सबसे अधिक श्रेष्ठ हैं, फिर आप यहाँ किसकी पूजा कर रहे हैं? इसी समय विष्णु जी ने उन्हें यह उत्तर दिया कि सूर्य भगवान सदाशिव हमसे भी बड़े हैं, अतः हम यहाँ पर उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। तुम भी शिवलिंग का पूजन करो तो तुमको उस पाद की प्राप्ति होगी। यह सुनकर सूर्य उसी दिन से शिवलिंग की पूजन करने लगे और विष्णु जी को अपना गुरु जानकर वहीं स्थित हो गए। 10वें विमलादित्य नामक सूर्य को हरिकेश ने वन में स्थापित किया था, पर बाहु का पुत्र जो उच्च देश का निवासी था दुर्भाग्यवश कोढ़ी हो गया। तब वह अपने स्त्री पुत्र घर आदि को छोड़कर काशी में चला गया। इन्हीं विमलादित्य सूर्य की पूजा करने को अच्छा हो गया। तभी वो सूर्य कुष्ठ रोग को दूर करने में प्रसिद्ध हुए। नारद 11वें सूर्य का नाम कनकादित्य है। वे भगवान विश्वनाथ के दक्षिण की ओर स्थित हैं। वे प्रतिदिन गंगा की स्तुति किया करते हैं, इससे उनका मुख गंगा की ओर है। 12वें यमादित्य नामक सूर्य उस स्थान पर स्थित है जहाँ बैठकर यमराज ने कठिन तपस्या की थी। उनके दर्शन से यमपुर में नहीं जाना पड़ता। उनकी स्थापना स्वयं यमराज ने की थी। जो मनुष्य चतुर्दशी के दिन भरणी काशी में उस स्थान में जाकर श्राद्ध करते हैं, उन्हें गया में श्राद्ध करने के समान फल प्राप्त होता है। ये नारद काशी में स्थित 12 सूर्य के सूर्य से रोग तथा पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य की सेवा करता है वह अत्यंत आनंद प्राप्त करता है तथा उस पर शिव जी भी प्रसन्न होते हैं। 12 सूर्य शिव जी के परम भक्त हैं तथा शिव जी के मुख्य सेवक रूप में स्मरण किए जाते हैं। नारद इसके अतिरिक्त 5 देवता भी शिव जी के अन्य सेवक हैं। जो मनुष्य शिव शक्ति को त्याग कर किसी अन्य देवता की पूजा करता है, जो समझता है कि अन्य देवता शिव जी से भिन्न हैं, वह पशु के समान महामूर्ख है। वेद का कथन है कि शिव जी सब में सन्निहित हैं। वे परब्रह्म निर्गुण आनंद स्वरूप हैं, सबको प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं, अतः एकमात्र उन्हीं का पूजन श्रेष्ठकर है। बोलो शंकर भगवान की जय। सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिताजी, अब आप मुझे यह बताइए कि जब ये 12 सूर्य अपना स्वरूप धारण करके काशी में स्थित हो गए, तदुपरांत क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, जब सूर्य काशी में रह गए ना, तो शिव जी के पास लौट कर नहीं गए। उसी समय शिव जी अत्यंत व्याकुल होकर इसी प्रकार कहने लगे कि हाँ सूर्य, अब तक लौट कर नहीं आए। इस भांति शिव जी के बहुत समय तक काशी का स्मरण कर व्याकुल होते रहे। तदुपरांत उन्होंने यह विचार किया कि वेदज्ञ ब्रह्मा वहां जाकर सब समाचार ला सकते हैं। अस्तु ये निश्चय करके उपरांत उन्होंने मुझसे यह कहा कि ब्रह्मा जी, हमने योगिनियों को भेजा, सूर्य को भेजा, वो दोनों ही वहीं रह गए, वो लौट कर ही नहीं आए, इसीलिए वो आप जाइए, जाकर देखिए तो सही वहां पर क्या हुआ है। यद्यपि हमारे मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, परंतु फिर भी काशी का वियोग रूपी दाह हमारे हृदय में नहीं जाता। अब तुम स्वयं काशी में जाओ और वहां जाकर देखो, तुम्हें अत्यंत पुण्य प्राप्त होगा, हमारा भी शोक दूर होगा। शिव जी की आज्ञा सुनकर मैं हंसकर हंस पर चढ़कर काशीपुर चला गया और काशीपुरी में जब पहुंचा, मैंने एक दुर्बल ब्राह्मण का रूप बनाया और राजा दिवोदास के पास जा पहुंचा। राजा दिवोदास मुझे देखते ही अपने आसन में उठा खड़ा हुआ। तत्पश्चात उसने मेरा बहुत स्वागत सम्मान किया और उचित आसन पर बिठाते हुए पूछा कि प्रभु, आपके आगमन के कारण क्या है? समय मैंने राजा को उत्तर दिया कि राजन, मैं तुम्हारी नगरी में बहुत दिनों से रहता हूँ, तुमको भली भांति जानता हूँ, तुम्हारे समान धर्मात्मा दूसरा संसार में कोई नहीं।
तुम्हारी प्रजा, संतान, भाई, बंधु आदि तो अच्छी तरह हैं। हे नृपश्रेष्ठ, अच्छा मैं तुम्हें अपने आगमन का कारण बताता हूँ। हे राजन, मेरे पास शुद्ध धन तथा देवता आदि सभी उपस्थित हैं। मैं तुम्हारी काशीपुरी में यज्ञ करना चाहता हूँ। तुम्हारा इस राजधानी से अधिक उत्तम तीर्थ अन्य कोई नहीं। वेदों का भी यही कहना है कि काशी शिव जी का दूसरा स्वरूप है। सो हे राजन, तुम शिव जी की प्रसन्नता के निमित्त काशी का पालन करते हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर किसी कोई युक्ति नहीं चल पाती। अन्य देवताओं को शिव के समान मत समझना। शिव जी सबसे श्रेष्ठ है और सब काम व्रत पूर्ण करने वाले हैं। हे राजन, जो ब्राह्मण प्राय हित चिंतक होते हैं वे इसी प्रकार का उपदेश दिया करते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें यह उपदेश दिया है। इन बातों पर ध्यान देने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब तुम मुझे यज्ञ में सहायता प्रदान करो। नारद, इतना कहकर जब मैं चुप हो गया तब राजा ने हाथ जोड़कर मुझसे इस प्रकार कहा, ब्रह्मा, हे ब्राह्मण, आप ये आनंद पूर्वक यज्ञ करें। जिस वस्तु की इच्छा हो वह मुझसे ले ले। मैं सब प्रकार से आपका सेवक हूँ तथा मेरे घर में जो भी सामग्री है सब आपके लिए ही है। वेद में प्रजा का पालन राजा का सबसे बड़ा धर्म है। जिस देश में प्रजा दुखी है वहाँ वज्र से भी अधिक प्रभाव रखने वाली तीक्ष्ण अग्नि उत्पन्न होती है। वह अग्नि सबको भस्म कर डालती है। मेरा यह नियम है कि मैं सभी ब्राह्मणों का चरण सेवक हूँ। उन्हीं की कृपा से मेरे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। जब मुझे स्नान करने की इच्छा होती है तो मैं ब्राह्मण के चरण धोकर उस जल को अपने शरीर पर डाल लेता हूँ, और जब मैं ब्रह्म भोज करता हूँ उस समय उसे कोई यज्ञों से कम नहीं समझता। मेरी रात दिन यही अभिलाषा बनी रहती है कि कोई किसी मेरे घर पे पधारे और मुझे अपनी सेवा का अवसर प्रदान हो। आप प्रसन्नता पूर्वक यहाँ यज्ञ कीजिए, मैं आपकी सब प्रकार से सेवा करूँगा। यह सुनकर मैं प्रसन्न होकर हरिसर नामक स्थान पर जा पहुंचा। वहां मैंने राजा दिवोदास की सहायता से 10 अश्वमेध यज्ञ किए। तब से वह स्थान दशाश्वमेध तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गंगा के समीप होने के कारण वह स्थान और भी अधिक पवित्र माना गया। तदुपरांत मैंने वहां शिवलिंग की स्थापना की और स्वयं भी वहीं स्थित हो गया। यद्यपि मैंने अनेक प्रयत्न किए परंतु उस राजा में किसी भी प्रकार का दोष निकालने में मुझे सफलता नहीं मिली। अस्तु काशी को सर्वगुण संपन्न जाकर मैंने शिव जी के पास लौटना उचित नहीं समझा। यद्यपि मैंने शिव जी की आज्ञा की थी तो भी मुझे इसलिए भय नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि जो व्यक्ति काशी का सेवन करता है ना, उसके ऊपर शिव जी कभी क्रोध नहीं करते। वहाँ शिव जी के भक्त विचरण करते हैं। बड़े बड़े पापियों के पाप भी काशी में आकर नष्ट हो जाते हैं। किसी देवता की आज्ञा वहाँ चलती ही नहीं। वहाँ का कोई भी प्राणी यमराज से भयभीत नहीं होता। पापियों की तो काशी में रहकर जो आनंद मिलता है ना, वह वैकुंठ में भी कभी प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य काशी में शिवलिंग की स्थापना करता है वह अपने मन में किसी भी बड़े पाप से नहीं डरता। यही जानकर मैंने अपने स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की थी। जिस लिंग को मैंने वहां स्थापित किया था उसका नाम ब्रह्मेश्वर है। वह लिंग संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला तथा संपूर्ण चिंताओं को दूर करने वाला है। बोलो ब्रह्मेश्वर महादेव की जय। जो मनुष्य इस कथा को सुनता है अथवा किसी दूसरे को सुनाता है उसको संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, ये बात सुनकर नारद ने कहा, हे पिताजी, जब आप भी काशीपुरी में स्थित हो गए तब भगवान शिव ने क्या किया, मुझे वह भी सुनना है। ब्रह्मा जी बोले, नारद, शिव जी के निर्गुण ब्रह्म होते हुए भी अपने भक्तों की प्रसन्नता के निमित्त मनुष्य के समान लीला चरित्र को किया करते हैं। जब मेरे आने में अधिक विलंब हुआ उस समय शिव जी अत्यंत चिंतित होकर विलाप करने लगे। काशीपुरी की याद करके उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। जिसे भी हम काशी भेजते हैं वह वही रह जाता है। सोच सोच कर गणों को पास बुलाया और उन गणों में कुछ के नाम इस प्रकार हैं: शंकुकर्ण, महाकाल, घंटाकर्ण, महोदर, सोमनंद, नंदसेन, सुरतधर्भ, चंडकेश, विंदक, छाग, कपर्दी, पिंगलाक्ष, वीरभद्र, निकुंभ, तेजाक्ष, भारपुत्र अत्यंत प्रिय हैं। जब ये लोग आ गए, लांगल, सुखादि, दुखादि आदि, चतुरतन, किरात आदि जब ये आ गए तो शिव जी ने इनको सबको आज्ञा दी कि तुम सब काशी में जाओ और जाकर देखो कि वहाँ क्या हो रहा है और हमारे कार्य को सिद्ध करो। जिस प्रकार हमें स्कंद, गणपति, शाक, विशाख, नैगमयी, नंदी तथा भंगी प्रिय हैं, उसी प्रकार तुम सब भी मुझे प्रिय हो। तुम्हें देखकर काल भी भयभीत हो जाता है। तुम सब कार्य करने में अत्यंत कुशल हो, तो काशी में जाकर शीघ्र ही हमारा काम बनाओ। देखो, तुमसे पूर्व योगिनियाँ गई, सूर्य देव गए, ब्रह्मा जी गए, कोई वापस नहीं लौटा। अभी तक पता नहीं क्या बात है। तुम लोग जाओ, देखो जाकर क्या हो रहा है वहाँ पर। सारे काम पूरी सावधानी से करना, हमारी आज्ञा का भली भांति पालन करना। सबसे पहले तुमसे 2 गण काशी जाएं।
वहाँ का समाचार लेकर लौटे, तब तो प्रांत आवश्यकता अनुसार और लोग जाएंगे, कहीं तुम सारे वहीं रह जाओ। शिव जी की आज्ञा पाकर उनमें से शंकुकर तथा महाकाल नामक 2 गण गए और इंद्रजाल की माया से लुप्त होकर वह दोनों शीघ्र ही काशी में जा पहुंचे। परंतु जिस समय वे वहां पहुंचे तो उस पुरी की शोभा को देखकर उनका भी मन लौटने को ना किया। सूर्य आदि की भांति वह भी वहीं रह गए और उन्होंने भी वहां पर शिवलिंग की स्थापना की। शिव की आज्ञा करने का पाप काशी निवास करने के कारण उन्हें भी नहीं लगा। नारद, सच बात तो यह है कि जो लोग एक बार काशी को प्राप्त कर ले फिर उसे किसी प्रकार छोड़ देते हैं, वे मानो हाथ में आई हुई मुक्ति को त्याग देते हैं। उन गणों को न लौटते हुए देखकर शिव ने 2 गण और भेजे, परंतु वह भी पहले गणों की भांति शिवलिंग स्थापित करके वहीं रह गए, क्योंकि जो भी जाता था वहाँ पर शिव की पूजा तो करता ही था, तो इस तरह से वहाँ पर शिवलिंग भी बहुत हो गए। हे नारद, इस अद्भुत गति को देखकर शिव ने चिंता करते हुए अपने मन में विचार किया कि वास्तव में काशी परम मनोहर है, वहाँ मैं जिसे भेजता हूँ वही लौट कर नहीं आता। यद्यपि अब मैं यहाँ भली भांति जान गया हूँ कि जिसे भी काशी में भेजा जाएगा वह वहीं स्थित हो जाएगा, तो भी मैं और गणों को भेजने में नहीं चूकूंगा, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य ग्रहण लगने पर भी अपने कार्य को नहीं छोड़ते। पूर्व जन्म के कार्य को इस जन्म में संस्कार कहकर पुकारा जाता है। उस संस्कार को दूर करने के लिए उपाय करना ही श्रेष्ठ कहा गया है। संस्कार के बल से भोजन बनाने आदि के सब उपकरण उपस्थित हो सकते हैं और भोजन भी तैयार होकर आ सकता है, परंतु जब तक उपाय द्वारा उसे हाथ से आश्रय से मुंह में नहीं डाला जाए तब तक शुद्धा की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को उचित है कि वह उपाय से अपना मुंह कभी ना मोड़े, लगातार उपाय करता रहे। भोले बाबा कभी तो आप पर कृपा जरूर करेंगे। हे नारद, यह निश्चय करके शिव ने 5 गणों को और भेज दिया और काशी पहुंचकर वह भी लौट कर नहीं आए। उन्होंने भी शिवलिंग स्थापित कर लिया, काशी में रहना स्वीकार कर लिया। तब शिव ने उन्हें भी काशी में स्थित होते हुए माना। उसी समय अपने मन में विचार किया कि यह भी अच्छी बात है कि हमारे गण काशी में जा जाकर स्थित हो रहे हैं, हमारे गणों का रहना हमारे रहने के समान ही है। जब ये सब लोग वहाँ पहुँच जाएंगे तब पीछे से हम भी वहीं निवास करेंगे। इस तरह से धीरे 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 अपनी पूरी मित्र मंडली पहले भोलेनाथ ने वहाँ पहुँचा दी। यह विचार कर सदाशिव ने कंडू आदि 4 गण और भेज दिए। ये भी शिवलिंग स्थापित करके काशी में ठहर गए। उन चारों गणों ने जो 4 लिंग स्थापित किए थे उनकी महिमा संसार में प्रसिद्ध है। वे समस्त पापों को नष्ट करने वाले हैं, आनंद प्रदान करने वाले हैं। शिव ने तारक आदि 22 गणों को भेजा। वे सब जब काशी पहुंचे तो उन्होंने अनेक उपाय द्वारा रद्द वो दिवस के धर्म भ्रष्ट करना चाहा, परंतु उन्हें किसी भी प्रकार के कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई। शस्त्रों भार धिक्कार है। अपने मन पर विचार किया कि अगर मैं जिसको भेजता हूँ वहीं रह जाता है, मेरा कार्य तो पूरा ही नहीं हुआ। हे नारद, उन गणों ने आपस में विचार करने के उपरांत कहा कि हम शिव के आदेश पालन नहीं कर सके, इससे यह प्रतीत होता है कि मानो हम उनके शत्रु हैं। इस अवज्ञा के कारण हम सबको नरक प्राप्त होगा। करोड़ों शुभ कार्य किए जाने पर भी उन्हें आनंद प्राप्त नहीं होता। जो लोग भगवान सदाशिव की आज्ञा पालन करने में असमर्थ रहते हैं उन्हें दुख रूप समझना चाहिए। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए शिवगणों ने भगवान शिव का ध्यान किया तो उन्हें श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति हुई। वे सब गण भी राजा से छिपकर काशी में स्थित हो गए। उन्होंने भी अपने अपने नाम से वहाँ पर शिवलिंगों की स्थापना कर दी। उन लिंगों की सेवा करके सब लोग अपने अपने मनोरथ को प्राप्त करने लगे। नारद, उन लिंगों में कपद्रेश्वर लिंग की महिमा सर्व प्रसिद्ध है। बोलो कपद्रेश्वर महाराज की जय। उसी स्थान पर विमलोदक नामक सरोवर है जिसका जल स्पर्श करने से मनुष्य शिव के समान हो जाता है। उस कुंड का इतिहास भी अत्यंत आनंदमय है। वह इतिहास इस प्रकार है कि त्रेता युग में वाल्मीकि नामक एक व्यक्ति परम शाक्त स्तंद्रिय थे। वे प्रतिदिन उस कुंड में स्नान करते और उसी के तट पर बैठकर तपस्या करते थे। एक दिन उन्होंने भयानक पिशाच को देखा। ऋषि ने उसे दुख का कारण पूछा। तदुपरांत उस कुंड के भीतर ले जाकर शिवलिंग के दर्शन कराए और उसी में स्नान भी करा दिया। फिर उसके संपूर्ण शरीर में उन्होंने भस्म भी लगा दी। इन सब क्रियाओं के कारण वह पिशाच अब पाप मुक्त हो गया और सुंदर शरीर धारण कर शिवपुरी को चला गया। उसी समय से उस कुंड का नाम पिशाच मोचन हो गया। और पिशाच मोचन महाराज की जय। वहाँ एक शिव भक्त को भोजन कराने से 1 करोड़ ब्रह्म भोज का फल प्राप्त होता है। इस कपदेश्वर शिवलिंग के अतिरिक्त अन्य गणों द्वारा स्थापित किए गए लिंग भी वहाँ अत्यंत प्रतिष्ठित हैं। इन सब की सेवा भी आनंद प्रदान करने वाली है। जो लोग इन शिवलिंगों की पूजा करते हैं वे अपने संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त करते हैं। हे नारद, जो लोग इस कथा को सुनते तथा पढ़ते हैं उन्हें कभी दुख प्राप्त नहीं होता है। पिशाचों का भय सदा के लिए छूट जाता है और निस्संदेह आनंद प्राप्त होता है। हे नारद, इस प्रकार अपने गणों को ना लौटने पर शिव जी अत्यंत चिंतित हुए और विचार करने लगे कि अब यहाँ किसे भेजा जाए।
राजा दिवोदास ने मुझे अत्यंत दुख पहुंचाया है, जो उसने मेरा काशीवास छुड़वा दिया। अब उस समय मुझे अपना कोई भी मित्र दिखाई नहीं देता। अब मैं करूं तो क्या करूं। इस प्रकार चिंता करने के उपरांत शिव जी ने काशी का स्मरण किया और कहा कि जो लोग काशी में निवास करते हैं वे मानो हमारे ही उधर में स्थित हैं, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं रहता। जिस प्रकार हवन के यज्ञ में चलते समय कोई भय नहीं होता, उसी प्रकार काशी में रहने वाले पापियों को भी किसी की चिंता नहीं रहती। वे उच्च गति को प्राप्त होते हैं। काशी का विस्तार 5 कोस का है, वह हमारे शरीर के ही समान है। जो लोग काशी का सेवन करते हैं उन्हें अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। वे किसी भी प्रकार हमारे शत्रु तथा पापी नहीं हैं। जो लोग शुद्ध हृदय से हमारी भक्ति करते हैं उन्हें काशी की महिमा भली भांति विदित है। यही कारण है कि हमारे गणों ने काशी में पहुंचकर वहीं अपना निवास बना लिया, अन्यथा हमें छोड़कर कहीं भी नहीं रह सकते। निश्चय ही उनके भाग्य बहुत उत्तम है। अब हमें कुछ लोगों को वहाँ भेज देना चाहिए। यह विचार करके शिव जी ने गणपति को बुलाया और उन्हें आदर प्यार सहित अपने गोद में बिठाकर इस प्रकार कहा कि गणपति, काशी का राजा दिवोदास मुझे बहुत दुख पहुंचा रहा है, क्योंकि उसके कारण मेरा काशीवास छूट गया। मैं बहुत दुखी हूँ। जब तक वहाँ राज्य कर रहा है तब तक मैं काशी में नहीं जा सकता। जिन्हें मैंने उस राजा के धर्म के पतित करने के लिए भेजा वो भी वहीं चले गए, वापस नहीं लौटे। अब क्या करूं। मेरे जितने भी गण हैं वे सब युद्ध में तो प्रवीण है, परंतु तुम्हारे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं। तुम्हारे भाई स्कंद ने भी अनेक बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, परंतु तुम प्रत्येक कार्य बुद्धि के बदल से करते हो। मेरी यह इच्छा है कि तुम स्वयं काशी में जाओ और मेरे कार्य को पूरा करो। तुम काशी में जाकर स्थित जाना, छिपे रहकर सब गणों सहित राजा को दुख पहुंचाना, जिससे मेरा मनोरथ सिद्ध हो सके। नारद इतना कहकर शिव जी तथा गिरजा जिन्हें गणपति को आशीर्वाद दिया, तब वे अनेक प्रकार के उपाय सोचते हुए काशीपुरी पहुंचे। वहाँ भी ज्योतिषी ब्राह्मणों स्वरूप धारण कर नगर में घूमने लगे। जब काशीवासी उन्होंने देखा तो सब उनका बहुत आदर सत्कार किया। इस प्रकार कुछ दिनों में जब सब काशीवासी उनसे परिचित हो गए तथा आदर सम्मान करने लगे, उन्होंने यह युक्ति निकाली कि स्वयं सब लोगों के अंतकरण में प्रवेश करके उन्हें बुरे स्वप्न दिखाने लगे। इस प्रकार रात्रि में तो वो लोगों को स्वप्न दिखाते और सवेरा होते ही उनके पास जाकर स्वप्न का फल बताते। जितने भी दुस्वप्न हो सकते थे उन सबको गणेश जी ने काशीवासियों को दिखाया तथा उनका फल भी प्रत्यक्ष प्रकट कर दिया। इस प्रकार लोग भयभीत होकर काशी छोड़कर भागने लगे। गणपति ने किसी के ग्रह को बुरा बताया तो किसी के भाग्य को खोटा। वे कभी किसी के घर में घुस जाते और अनेक प्रकार की माया करके स्त्रियों के हृदय में संदेह उत्पन्न करते। स्त्री पुरुष गणेश जी पर विश्वास करने लगे और उन पर प्रेम भी रखने लगे। यहाँ तक कि राजा दिवोदास की पत्नी भी गणेश जी की भक्त हो गई। हे नारद, काशी की स्त्रियां गणेश की प्रशंसा करते हुए परस्पर इस प्रकार कहती थी कि जैसा ब्राह्मण यह है ना, वैसा हमने आज तक नहीं देखा। यह जो कुछ कहता है वही मिथ्या नहीं होता, वह सत्य ही होता है। यह ब्राह्मण परम बुद्धिमान शीलवान है। यह थोड़ा सा जल पीकर ही प्रसन्न हो जाता है। इसके सभी कार्य अत्यंत श्रेष्ठ है। यह पवित्र, विचारशील और दयालु है और ज्योतिषी विद्या भी अच्छी जानता है। इस प्रकार की बातें करके वह अपने घरों में ठहराती और बहुत प्रकार से आदर सत्कार करती। एक दिन राजा दिवोदास की पत्नी लीलावती ने उचित अवसर जानकर अपने पति से कहा कि स्वामी, इन दिनों काशीपुरी में ब्राह्मण आया है, संपूर्ण विद्याओं की खान है। पति, वह ब्राह्मण दर्शन करने के योग्य है। मेरी इच्छा है कि आप उसका दर्शन करें। रानी के मुख से शब्द सुनकर प्रसन्न होकर कहा कि प्रिय, मैं अवश्य दर्शन करूंगा। तुम उसे शीघ्र ही यहाँ बुलाओ। यह सुनकर रानी ने अपनी सखी को भेजा और गणेश जी को बुला लिया। जिस समय गणेश जी राजा के समीप पहुंचे उस समय राजा को ऐसा अनुभव हुआ मानो साक्षात ब्रह्म तेज ही शरीर धारण किए चला हुआ। राजा ने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा गणपति ने भी वेद मंत्रों द्वारा उसे आशीर्वाद दिया। दोनों ओर से कुशल प्रश्न होने के बाद वार्तालाप प्रारंभ हुआ। दोनों ही धर्मज्ञ तथा बुद्धिमान थे। अस्तु, गणेश जी से परिचय प्राप्त करके राजा को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तो गणेश जी विदा होकर चल गए। उस समय राजा ने रानी की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रिय, तुमने इस ब्राह्मण के संबंध में जो प्रशंसा की थी वास्तव में सर्वथा सत्य थी। ब्राह्मण निश्चय त्रिकालदर्शी है। जब मैं प्रातःकाल इस ब्राह्मण को फिर बुलाकर अपने भविष्य के बारे में प्रश्न करूंगा। प्रातःकाल होते ही राजा दिवोदास ने गणेश जी को फिर बुला लिया। उन्हें रत्न आदि बहुमूल्य भेंटें देकर कहने लगा कि श्रेष्ठ मुनि, मैंने अपने देश का धर्म पूर्वक राज्य किया और अपनी प्रजा को पुत्र के समान पाला। अपने धर्म के कारण मैंने अनेक प्रकार के संसार के भोग भी प्राप्त किए हैं, बहुत प्रकार के दान भी दिए हैं। ब्राह्मणों से अधिक श्रेष्ठ मैं देवताओं को भी नहीं मानता। देवताओं ने मुझे पदच्युत करने के लिए अनेक कार्य किए, परंतु ब्राह्मणों का सेवक होने के कारण मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। मैंने अब तक अपने धर्म को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा, इसलिए मेरे लोक में कभी निंदा नहीं हुई। मेरे हृदय में किसी प्रकार की अभिलाषा शेष नहीं रही है और ना ही किसी वस्तु की इच्छा है। मेरा हृदय त्यागवृत्त की ओर जा रहा है।
ना जाने मुझे यह क्या हो गया, सो नहीं कह सकता। अब आप भली भांति विचार करके मुझे इस सब का कारण बताएं। राजा के वचनों को सुनकर ब्राह्मण रूपधारी गणेश ने उत्तर दिया, राजन, तुमने जब मुझसे यह बात पूछी है तो मैं इसका अवश्य उत्तर दूंगा। राजनीति तथा वेद का कथन है कि राजाओं के सम्मुख बिना पूछे कोई बात ना कहें। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे मन ना लगने का कारण क्या है। तुम वास्तव में बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि ब्राह्मणों के चरण कमलों में तुम्हारा अगाध प्रेम है। तुम्हारा शरीर यश कीर्ति विद्या से अलंकृत है। तुम्हारा तेज अग्नि के समान है और तुम साक्षात धर्मराज के तुल्य हो। राजन, तुम ऊंचाइयों में हिमालय पर्वत के समान और राजाओं में मनु के समान हो। मुक्ति देने में काशी के समान हो, दाह दूर करने में मेघ के समान हो, संहार करने में शिव के समान हो। लक्ष्मी तुम्हारे हाथों में निवास करती है। तुम्हारे मुख को देखकर जो लक्षण प्रतीत होते हैं वह हमने तुमसे कहे। अब तुम हमारी एक बात और सुनो। यह बात यह है कि आज से 18वें दिन उत्तर दिशा से एक ब्राह्मण तुम्हारे पास आएगा। वह तुम्हें जिस बात का उपदेश करे तुम उसे सत्य समझना और उसी के अनुसार आचरण करना। उसकी आज्ञा मानने से तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। इतना कहकर गणपति अपने स्थान को लौट आए। नारद, राजा दिवोदास गणपति द्वारा कई वचनों को अत्यंत गुप्त रखकर समय की प्रतीक्षा करने लगा। इस प्रकार गणपति भी अपने पिता के आज्ञा का पालन करके अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत वे अनेक स्वरूप धारण कर काशी में स्थित हो गए। जिस समय काशीपुरी राजा दिवोदास की अधीन न थी, उस समय भी गणेश जी वहाँ अनेक स्थानों पर विराजमान थे। उन्हीं सब स्थानों पर जाकर वे पुनः प्रतिष्ठित हो गए। वे सभी स्थान से देश क्षेत्र हो गए, जिसमें विष्णु जी ने आकर राजा दिवोदास को काशी से भगाया और शिव जी ने मंदराचल पर्वत से उतरकर पूर्ण काशी को बसाया। उस समय सर्वप्रथम शिव ने गणेश जी की प्रशंसा की। गणेश जी सर्व पूज्य होकर वहीं सुख में निवास करने लगे। शिव ने अपनी काशीपुर की रक्षा के निमित्त 4 योगिनियों को स्थापित किया। फिर उन्होंने 7 और गणों को 8वीं और ब्रह्मादि तथा सबको रक्षा करने हेतु विष्णु जी को स्थापित किया। ये सभी गण तथा देवता अपने भक्तों के अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले हैं। शिव जी का यह चित्र दोनों लोकों में प्रशंसनीय है, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो लोग इस चित्र को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वे दोनों लोकों में आनंद प्राप्त करते हैं। बोलो काशी जी की जय, काशी विश्वनाथ की जय। 12वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, राजा दिवोदास ने अपना राज्य किस प्रकार छोड़ा तथा शिव मंदराचल पर्वत उतरकर किस प्रकार काशी में पहुंचे, क्या क्या चित्र किए, ये सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, जब शिव ने यह देखा कि गणेश जी भी काशी में लौट कर नहीं आए तो चिंता हो गई। वो विष्णु जी की ओर देखते हुए कहा कि विष्णु जी, तुम संपूर्ण संसार को आनंद प्रदान करने वाले हो, सबका पालन करने वाले हो। हम तुम्हें अपने प्राणों से अधिक प्रिय समझते हैं। देखो, अब तक हमने बहुत से लोगों को काशी भेजा, परंतु वे सबके सब वहीं स्थित हो गए। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी वही काम कर ले और हमारा काम ही पूरा किया ना ही लौट कर ही आए। पता नहीं उन्हें किस विपत्ति ने घेर लिया। हम तुमसे कहते हैं कि अब तुम ही जाकर हमारे कार्य को पूर्ण करो, लेकिन वापस आ जाना, कहीं वहीं रह जाओ। तो स्वयं ही बुद्धिमान हो और तुम्हें अधिक और क्या समझाऊं। भगवान भोलेनाथ के मुख से निकले हुए वचनों को सुनकर विष्णु जी ने कहा कि प्रभु परब्रह्म हैं, हमारा तो यही विश्वास है कि संपूर्ण यश और अपयशों को दिलाने वाले आप हैं। आप यदि किसी की कोई सेवा करने की आज्ञा देते हैं तो सौभाग्य समझना चाहिए। सब लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अनेक उपाय करते हैं, परंतु उनकी सिद्धि आपके हाथ में है। सभी संसारिक कार्य आपकी कृपा के बिना निष्फल हैं। आप ही सब कर्मों के साक्षी तथा सबको जीवन दान देने वाले हैं। संपूर्ण मंत्र आपके अधीन रहते हैं तथा आपकी कृपा से ही सब कार्य की पूर्ति होती है। आपकी शुभ दृष्टि द्वारा ही जीव को आनंद प्राप्त होता है। आपकी प्रदक्षिणा करके यदि किसी कार्य को किया जाए तो वह अवश्य ही सफल होता है। अब यदि आप स्वयं आज्ञा देकर इस कार्य को करने के लिए भेज रही हैं तो मैं भी अपनी माया के बल द्वारा उसे पूर्ण करूंगा। मुझे मूर्त देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिस समय आपने मुझे आज्ञा दे दी वही शुभ मुहूर्त है और मैं अभी चलता हूँ। हे नारद, इतना कहकर विष्णु ने शिव को बारंबार प्रणाम किया। तदुपरांत वे उनकी स्तुति करते हुए काशीपुरी चल दिए। जिस समय वे काशी में पहुंचे तो वहाँ की सुंदरता देखकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने मस्तक नवाकर सर्वप्रथम काशी को प्रणाम किया। फिर उस स्थान को गए जहाँ गंगा वरुणा नदी परस्पर मिली। उन्होंने वहाँ हाथ पांव धोकर आचमन किया, स्नान करके शिव का पूजन किया। जिस स्थान पर उन्होंने स्नान किया था वह स्थान उसी दिन से पादोदक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वहाँ जो व्यक्ति भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं संपूर्ण पापों से मुक्ति पाते हैं। विष्णु जी ने वहाँ आदिकेशव नाम अपने स्वरूप का भी पूजन किया। जिस स्थान पर वह मूर्ति प्रतिष्ठित है उसे श्वेत दीप कहकर पुकारा जाता है। वही क्षीरोदथी
आदि अनेक तीर्थ और भी हैं। वहाँ स्नान करने से मनुष्य के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। उस तीर्थ से दक्षिण की ओर चक्र तीर्थ, गदा तीर्थ, पद्म तीर्थ, रमाती तीर्थ, गरुड़ तीर्थ, नाग तीर्थ, प्रहलाद तीर्थ आदि अनेक तीर्थ हैं। उन सब में स्नान करने से मनोकामना की प्राप्ति होती है और मनुष्य समस्त पापों से छूटकर मुक्ति पद को प्राप्त करता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो ये सुनी हमने कथा 8 से लेकर 13 तक के अध्याय, 5 अध्याय हमने आपको सुनाए। आगे की कथा सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें और यदि हमारी कथा अच्छी लगे तो हर हर महादेव ज़रूर लिखें। अब आगे की कथा तो आपको सुननी पड़ेगी ना, पता करना पड़ेगा कि क्या हुआ। अब बाकी देवता तो गए अपना अपना कार्य करके वहीं रह लिए, अब देखते हैं कि विष्णु भगवान वहाँ गए तो इन्होंने क्या किया। यह देखने के लिए आपको हमारी आगे की वीडियो ज़रूर देखनी पड़ेंगी और पीछे के देखने के लिए लिंक दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जा सकते हैं। धन्यवाद। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।